सूंघने की हिस, सेंस ऑफ स्मेल, इसके न्यूरल कोड और इसकी हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनको लेकर चलते हैं। सूंघना या ऑल्फैक्शन के मकसद क्या है? इनसे क्या होता है? समोसों की खुशबू है, फूल की खुशबू है, और बच्चे जो हैं वो नेचर की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी सेंस है ये बहुत क्रूशल है बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। इंसानों के सर्वाइवल के लिए ये अहम तरीन सेंस नहीं है, यानी ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बहुत से फंक्शंस हैं हमारे लिए। एक ख़ास बात जो कि स्मेल की स्टिमुलाई को समझने के लिए ज़रूरी है, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। ये स्मेल और टेस्ट के बारे में ख़ास बात है। विजन में नहीं होता, लाइट अंदर तो नहीं रह जाती, साउंड अंदर तो नहीं रह जाती, टच अंदर तो नहीं रह जाता, लेकिन केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें गेट कीपर्स कहा जाता है कि ये हमारी गुड ऑर्डर्स यानी अच्छी खुशबुओं को भी पहचानते हैं और जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। आप हमेशा सूंघकर चीज़ को ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ों को भी डिटेक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, और उस स्मेल से आपको पता चलता है कि इसको खाना नहीं है, अंदर नहीं लेके जाना, या टच भी नहीं करना। कई दफ़ा हम बदबूदार चीज़ को टच भी नहीं करते। तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट बू स्मेल्स को डिटेक्ट करना, ये इसका एक फंक्शन है ऑल्फैक्टरी सिस्टम का। और बू या खुशबू के साथ यादें भी होती हैं, और इसके साथ हमारी कुछ वास्ते भी बने होते हैं, एसोसिएशन हो चुकी होती है। न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस है। हमारे जो सेंस रिसेप्टर्स हैं टेस्ट और स्मेल के, ये हार्मफुल मटेरियल से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या मिट्टी है, डर्ट है। तो इसकी वजह से दे गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बर्थ, डेवलपमेंट एंड डेथ। तो ये खुलिए झड़ते और ख़त्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं विजन के या हेयरिंग के या स्किन के, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ये हिफाजत में होते हैं, जबकि स्मेल और टेस्ट के जो है इनको रिन्यू होना पड़ता है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ये हिफाजत में नहीं रह सकते। ह्यूमन फेरोमोन्स की स्टडी हुई हुई है। ये वो केमिकल सिग्नल्स हैं जो एक फर्द से रिलीज होके दूसरे फर्द की फिजियोलॉजी और बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। मेंस्ट्रुअल सिंक्रोनी एक फिनोमिनन है, स्टडी किया गया है। वो औरतें जो इकट्ठी रहती हैं या इकट्ठा एक जगह पे काम करती हैं, उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो अक्सर एक ही टाइम में होते हैं। ये एक सिंक्रोनी है, इसको बहुत स्टडी किया गया है। फिर रोल ऑफ फ्रेगनेंस एंड सेंट्स हमारी डेली लाइफ में खुशबुओं का, इत्रियात का क्या रोल है? ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को बहुत लताफत देते हैं, और ये हमें डेंजरस कंजम्पशन से बचाते हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स ख़त्म हुई होती है, वो बताते हैं कि वो टेस्ट नहीं महसूस कर सकते ग़िज़ा का। ह्यूमन ऑडोर स्मेल को डिटेक्ट करने के थ्रेशोल्ड है। मेथनॉल का 141,000 है एयर में अगर डाला जाए तो, पार्ट्स पर बिलियन। एसीटोन का 15,000 है। फॉर्मल्डिहाइड का 870 है। मेंथॉल का 40 है, और टी ब्यूटल मार्सेप्शन जो है उसका 0.3 है, यानी इतने थोड़े पे वो महसूस हो जाता है। और मेथनॉल जो है 141 पार्ट्स पर बिलियन चाहिए होती है। जो चूहे हैं वो हमसे 8 to 50 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं बू से। वो नाक से ही चलता है ना जानवर। जो डॉग्स जो हैं वो हमसे 300 to 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं, डिपेंड करता है कौन सी स्मेल है। ह्यूमन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं ये एक्शन ऑफ जस्ट वन मॉलिक्यूल, खुशबू या बू का जो एक मॉलिक्यूल है उसके ज़रिए एक्टिवेट हो जाते हैं।
लेकिन फिर हमें उनकी निस्बत कम क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स कम हैं। हमारे 10 मिलियन है और कुत्ते के, डॉग के 1 बिलियन है। हम खुशबुओं को एक दूसरे से फ़र्क में कैसे महसूस करते हैं? ह्यूमंस जो हैं वो 100,000 डिफरेंट किस्म की बू को महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बता दें कि ये फ़लाँ चीज़ की खुशबू है या बू है, तो अगली दफ़ा हम उसको उसी तरह पहचान लेते हैं। और पहले हम कंफ्यूज कर सकते हैं बनाना है या कॉफ़ी है या लेदर है। इसमें फिर डिटेक्ट किए गए हैं एब्सोल्यूट कि इसमें कोई स्मेल है कि नहीं जी, और डिफरेंस कि इसकी स्मेल स्ट्रॉन्गर है या उसकी। ये दोनों साइकोफिजिकल मेथड जैसे हमने पढ़ा वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें एक फर्स्ट चॉइस मेथड है जिसमें ये कहा जाता है इसमें कोई चीज़ की स्मेल है, अब दूसरी सूंघेंगे, ये बताएं कि उसकी स्मेल तेज़ है या इसकी तेज़ है। एनोस्मिया लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल होता है जो कि इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से हो जाती है। बहुत दिलचस्प बात, ये दो मॉलिक्यूल्स जिनके एक जैसे स्ट्रक्चर हैं लेकिन उनमें से एक की खुशबू मस्क की तरह की है, जो कि एक एरोमा है, जो कि एक खुशबू है, जैसे आप संदल की खुशबू इमेजिन करें, और दूसरा जो है उसमें कोई बू नहीं है, वो बू के बगैर है, ऑर्डरलेस है। बी में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ़र्क हैं लेकिन उनकी जो बू हमें महसूस हो रही है वो एक ही जैसी है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि किस तरह से हमारा ब्रेन उसको परसीव कर रहा है। अब ये दोनों पाइनएप्पल, दो मुख्तलिफ टाइप, दोनों ही पाइनएप्पल हैं लेकिन एक में आपको ग्रीन तरह का मॉलिक्यूल का शेप नज़र आ रही है जबकि रेड में जो है वो और शेप है।